हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का थर्ड पार्ट। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था पहले पार्ट में कि 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है। फिर हमने देखा सेकेंड पार्ट में कि टोटल जो किंगडम प्लांटी था उसको हमने कैसे कैसे डिवाइड कर दिया, राइट। तो फर्स्ट, अगर आपको याद है तो किंगडम प्लांटी हमने डिवाइड किया था 2 सब किंगडम्स में, एक था क्रिप्टोगैम और एक था फेनोरोगैम्स। तो पहले क्रिप्टोगैम को पकड़ के देखते हैं ना उसमें क्या है। तो अगर आपको याद हो तो उधर 3 डिविजन्स थे, उसमें का पहला डिवीजन था थैलोफाइट। तो थैलोफाइट में कुछ नहीं आता, ये आते हैं आपके अलगी वाले प्लांट। अलगी एक टाइप का प्लांट है, आप देख सकते हो कहाँ पे आता है, रिवर पे आता है, पानी में रहता है। तो चलिए इसी को पकड़ के एकदम बेसिक से डिटेल में देखते हैं। पहला डिवीजन कौन सा है? थैलोफाइट। तो थैलोफाइट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अभी मैंने आपको इमेज भी दिखा दी, तो आपको पता है थैलोफाइट में कौन आते हैं? मोस्ट ऑफ अलगीज आते हैं। अलगी मतलब मराठी मध्ये अपन त्याला सिंपल शेवाळ बोलतो, राइट। सो वो अलगी कहाँ पे रहते हैं? तो दे दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर, जो कि मैंने अभी कहा। अभी आपको पता है वाटर 2 टाइप के भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, राइट। वो आगे के देखेंगे। अभी इधर थैलोफाइट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। आप इसको देख के बता सकते हो क्या? इसको डिवाइड कर सकते हो क्या? इसका रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, राइट। इसको कोई पार्ट्स नहीं है, तो उधर सेम लिखा है। इस ग्रुप में थैलोफाइट में जो भी प्लांट्स आते हैं उनको स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं है। स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे कि बोले तो रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, आप यहाँ पे रूट बता सकते हो, स्टेम बता सकते हो, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इन अलगी का, इन थैलोफाइट्स का कलर कौन सा है? ग्रीन है। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, प्लांट का कलर ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल, राइट। और क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है? क्लोरोफिल हमें हमें मतलब प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से प्लांट का कलर, लीव्स का कलर ग्रीन आता है। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। और अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते, राइट। ग्रीन है तो मतलब उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की हेल्प से वो सनलाइट को कैप्चर करके अपना खाना खुद बनाएंगे। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। तो आप देख सकते हो थैलोफाइट में जो प्लांट है वो भी ग्रीन कलर पे है, राइट। ग्रीन कलर मतलब उसमें भी क्लोरोफिल है, तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अभी थैलोफाइट में एक डिवीजन है बच्चों, उसमें ना बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स आते हैं। एक तो मैंने बता दिया, एक कौन सा प्लांट है? अलगी। लेकिन अलगी में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी है यार। अलगी में क्या क्या डाइवर्सिटी है देखो। अलगी आपके पास यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। अभी इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा। कोई कोई अलगी के प्लांट्स यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब जिसमें एक ही सेल रहेगा, राइट। और मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर का मतलब है ऐसे अलगी जिसमें मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होगी। फिर आगे आते हैं, मैंने बोला ना अलगी में बहुत वैरायटी है, यूनिसेल्युलर भी है, मल्टी सेल्युलर भी है, और कुछ कुछ अलगी एकदम छोटे होते हैं, मतलब वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। और ऐसी चीजें जो आंखों से नहीं देखी जाती उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, राइट। तो कुछ कुछ अलगी के प्लांट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल, राइट। वो प्लांट्स बहुत ही छोटे होंगे, उसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक अलगी। और ऐसे भी कुछ अलगी है जो कि बहुत बड़े हैं, हमें आंखों से दिखाई देते हैं, सो वो लार्ज अलगी। तो अलगी में भी बहुत सारा वैरायटी है। अलगी यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। फिर माइक्रोस्कोपिक मतलब आंखों से नहीं दिखता, और लार्ज बड़े अलगी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात पे आएंगे, फिर आगे का पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था वाटर 2 टाइप्स का हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मराइन वाटर भी हो सकता है। तो इन थैलोफाइट का ज्यादा नखरे नहीं है, इनको सिर्फ पानी चाहिए, पानी में ग्रो हो जाएंगे अलगी, राइट। कौन सा भी वाटर दे दो यार, चाहे फ्रेश वाटर दे दो या चाहे सलाइन, सलाइन मतलब अपना मराइन वाटर, सी वाटर, सॉल्टी वाटर, राइट। तो दोनों भी पानी में आ सकते, कुछ नखरे नहीं है, सिर्फ पानी चाहिए। पानी कैसा भी हो, फ्रेश चाहे तो भी चलेगा, मराइन चाहे तो भी चलेगा, राइट। तो वो है। नेक्स्ट, these plants usually have soft and fiber like body। अभी इसका मतलब क्या?
कभी अलगी को टच किया है, कितना ऐसा वेलवेटी टेक्सचर होता है, कितना स्मूथ सॉफ्टी होता है, तो वही बोला है। फाइबरी लाइक बॉडी मतलब क्या, सुनो, अगर मैंने उस अलगी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर दिखाई देगा, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर बोले तो वो अलगी कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देता है। फाइबर मतलब रस्सी के जैसा, तो इसलिए अलगी को फाइबर लाइक बॉडी कहा है। फाइबर मतलब हमें रस्सी की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, और उनकी बॉडी कैसी है, एकदम सॉफ्ट। आप हाथ लगा के भी देख सकते हो अगर आपके आसपास कहीं अलगी है तो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि थैलोफाइट में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं आते हैं, प्लांट्स के अलावा कुछ फंगाई, फंगाई में कौन, ईस्ट और मोल्ड, इनको भी इंक्लूड किया है। किस डिवीजन में, थैलोफाइटा में। सी बच्चों, फंगाई के टाइप्स होते हैं ईस्ट और मोल्ड। ईस्ट और मोल्ड ये प्लांट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनको किस डिवीजन में डाला गया है, थैलोफाइटा में डाला गया। क्यों, क्योंकि सेम फंगाई और ईस्ट को भी प्रॉपर बॉडी नहीं होती, उनका प्रॉपर शेप नहीं होता, ऐसे ही फ्लैट होते हैं वो, इसलिए उनको थैलोफाइटा में डाला गया। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, मैंने अभी कहा था, क्या फंगाई के टाइप्स हैं, ईस्ट और मोल्ड फंगाई के टाइप्स है। क्या ईस्ट और मोल्ड फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बोला वो प्लांट नहीं है, राइट, वो बुरशी है, वो फंगा है। तो सुनो, ईस्ट और मोल्ड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं। क्लोरोफिल क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्लांट है ही नहीं, राइट। सिर्फ उनकी बॉडी फ्लैट होने की वजह से हमने उसे किस डिवीजन में डाला है, थैलोफाइट में डाला है। अभी एक्चुअल थैलोफाइट के एग्जांपल कौन कौन से, यहाँ पे देख लो। अलगी है, अलगी में कौन कौन आ रहा है, स्पाइरोगायरा है, फिर यूलोथेरिक्स है, यूल्वा है और सरगैसम है। ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। 5-5 टाइम्स एक एक स्पेलिंग लिख के देखो, फिर आपको याद हो जाएगा। टोटल 4 एग्जांपल्स देखे हमने थैलोफाइट में अलगी के, राइट, स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स, यूल्ना एंड सरगैसम। और भी थैलोफाइट में कौन आता है, फंगाई। फंगाई में कौन से 2 टाइप्स है, ईस्ट एंड मोल्ड। ईस्ट एंड मोल्ड क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये हो गया सिंपल थैलोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी हार्ड नहीं था। अभी इधर दिखाया है, राइट, मैंने बोला ना वल्वा, ये सब एग्जांपल है, तो वल्वा ऐसा दिखता है। फिर आता है कारा भी करके एक अलगी है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। स्पाइरोगायरा का सिंपल नाम शेवा है आपलं, राइट। उसको अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कैसा दिखेगा स्पाइरोगायरा, कुछ इस तरीके से। अभी इसकी डायग्राम आपको निकालने को आती है, ड्रॉ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सी, स्पाइरोगायरा में क्या होता है, ये उसकी सेल है, राइट। सेल की आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। प्लांट है तो सेल वॉल रहेगी, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, राइट। फिर इसके अंदर आओ, स्पाइरोगायरा ग्रीन कलर मतलब उसमें क्लोरोफिल है। तो ये क्लोरोप्लास्ट करके एक ऑर्गेनेली होता है सेल के अंदर, तो उस ऑर्गेनेली के अंदर हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट नथिंग बट सेल ऑर्गेनेली है जो स्पाइरोगायरा के अंदर मिलता है। अभी आप अगर ध्यान से देखो तो ये स्पाइरोगायरा यहाँ पे ऐसे स्पाइरली अरेंज है। स्पाइरली मतलब पता है ना, लाइक दिस। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वो ऐसे स्पाइरली अरेंज है, इसलिए उसको स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहा गया है। फिर आते हैं, सेल है तो ऑफकोर्स उसका खुद का न्यूक्लियस तो होगा ना, तो ये रहा उसका खुद का न्यूक्लियस, राइट। और एक स्ट्रक्चर है बीच में, पायरिनॉइड। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे डार्क ग्रीन कलर के डॉट्स, इसे हम कहते हैं पायरिनॉइड। पायरिनॉइड का अभी सिर्फ इतना मतलब समझ लो कि पायरिनॉइड में स्टार्च नाम का सब्सटेंस स्टोर होता है। स्टार्च मतलब क्या, शुगर वाला सब्सटेंस है, वो पायरिनॉइड में स्टोर होता है। बहुत सारा शुगर मतलब बहुत सारा ग्लूकोज पायरिनॉइड में स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। सी, ये डार्क ग्रीन कलर का गोला है ना, इसे हम पायरिनॉइड कहते हैं। इसके अंदर स्टार्च स्टोर है, राइट। सिर्फ अभी तक इतना याद रखो, बाकी का कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की 9th के लेवल को जरूरत नहीं। सो देखिए, हमने एक टिपिकल स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर देखा। स्पाइरोगायरा को मैंने अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर दिखाई देगा। ये बाहर की लेयर को क्या कहते हैं हम, सेल की बाहर वाली लेयर, सेल वॉल, राइट। हर सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है। इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होंगे, लेकिन एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट कुछ स्पेसिफिक मैनर में प्रेजेंट है। कौन से मैनर में, ये स्पाइरली अरेंज है। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला
स्पाइरली अरेंज है, तो इसलिए स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहा गया। ये जो डार्क ग्रीन कलर के बॉल्स है, इसे क्या कहोगे आप लोग? पाइरिनॉइड। और पाइरिनॉइड में इस डार्क ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में क्या स्टोर हुआ है? स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? ग्लूकोज का एक फॉर्म है, राइट। सो उससे बहुत एनर्जी मिलती है। ये था आपका थैलोफाइट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। थैलोफाइट प्लांट्स पानी में होते हैं, चाहे उनको फ्रेश वाटर दे दो या सलाइन वाटर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास स्टेम, प्रॉपर स्टेम, रूट, लीव्स होते हैं क्या? नहीं। हम उसे स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। फिर क्या याद रखना है आपको? अच्छे से एग्जाम्पल्स याद रखो, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ये था आपका थैलोफाइट वाला। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स। हम लोग क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या? जिसको फ्लावर भी नहीं आता, सीड भी नहीं आता, फ्रूट भी नहीं आता। यहाँ पर हमने कहीं देखा क्या कि इसको फ्लावर आ रहा है, सीड आ रहा है? नहीं। तो पहला डिवीजन खत्म। दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मतलब क्या? सी सेम बात में, इसमें भी फ्लावर नहीं आएगा, सीड नहीं आएगा, इसके भी कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, वो भी पढ़ लेते हैं। पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उसे हम किंगडम प्लांटिका एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब पता है? एम्फीबियन मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बोथ पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। जैसे अपना फ्रॉग, राइट, फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियन मतलब ऐसे प्लांट्स, अभी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एम्फीबियन मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में भी रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे। अभी आप बोलोगे क्या वो चल के आएंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। एम्फीबियन कौन से डिवीजन को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है कि डिवीजन, कौन सा डिवीजन को हम लोग किंगडम प्लांटिका एम्फीबियन कहते हैं? तो कौन से डिवीजन को कहते हैं? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, अभी मैंने जैसा बोला कि आप सोचो कि पानी से उठ के जमीन पे आएगा क्या? नहीं। अभी बता देती हूँ क्या होता है। बेसिकली ये जो ब्रायोफाइट के प्लांट है ना, ये ग्रो लैंड पे करते हैं, ये ग्रो लैंड पे करते हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस मतलब वो फॉर्म कहाँ होते हैं या रिप्रोडक्शन कहाँ परफॉर्म करते हैं? पानी के अंदर। तो इसलिए लैंड पे भी पानी पे भी, इसलिए उनको एम्फीबियन कहा गया। फिर से कहती हूँ, ये जो ब्रायोफाइटा के प्लांट होते हैं, ये ग्रो तो जमीन पे कर जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं? पानी में। तो चलो सेम आगे, वही यहाँ लिखा हुआ है of the kingdom plant because they grow in moist soil but need water for reproduction। जैसा कि मैंने अभी कहा, वो ग्रो तो सॉइल में कर जाते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत रहती है। देन these plants are thalloid। thalloid का मतलब है जब आप किसी प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, उसे स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बता नहीं सकते ना कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा लीव्स है, राइट। जब आप ऐसे स्पेसिफिक पार्ट बता नहीं सकते, तो ऐसे टाइप के प्लांट बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? थैलोइड प्लांट बॉडी। तो वो दिया हुआ है यहाँ पे, ये है थैलोइड प्लांट बॉडी। और ब्रायोफाइट कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। इसका मतलब आपको समझ आया होगा। मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या? वो एक से ज्यादा सेल से बने हैं। नेक्स्ट, दे आर ऑटोट्रॉपिक। अभी ये बताने की जरूरत नहीं, ग्रीन है भाई, खुद का खाना खुद बनाएंगे, इसलिए ऑटोट्रॉपिक। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब सुनो, ब्रायोफाइट को क्या कहा? वो सीड नहीं बनाते, राइट। सीड नहीं बनाते, तो अगर मुझे सपोज ब्रायोफाइट मेरे गार्डन में चाहिए या मुझे चाहिए, तो मैं कहाँ से लाऊंगी ब्रायोफाइट? उसका तो सीड मिलता नहीं। तो सी ब्रायोफाइट के अंदर कुछ टाइनी टाइनी गोल स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको हम स्पोर कहते हैं। तो वो स्पोर जब फट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तब उस स्पोर से नया ब्रायोफाइट का प्लांट आ जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि ब्रायोफाइट दे प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे दिखते हैं, ये अब भी जानने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, प्लांट्स के अंदर टाइनी टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्पोर प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर में। अगर वो फूट गए, बाहर आ गए, तो हर एक स्पोर से नया ब्रायोफाइट का प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग। जैसा कि मैंने अभी कहा, यहाँ दिखाया भी था कि ये जो ब्रायोफाइट के प्लांट है, ये चपटे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, राइट, फ्लैट होते हैं। तो वो उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनको प्रॉपर स्टेम, रूट्स, लीव्स ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे कुछ खास बात है, डायरेक्ट इधर ही दिखा दो। सी,
यहाँ को इधर रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक्चुअली रूट नहीं है, रूट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रूट जैसा स्ट्रक्चर को यहाँ पे उन्होंने क्या नाम दिया है? राइजोइड्स। तो व्हाट इज राइजोइड? ब्रायोफाइट को एक्चुअली ट्रू रूट रहते हैं क्या? नहीं रहते, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उस रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? राइजोइड। वैसे ही ये आपको लग रहा होगा ये पत्ते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। वैसे इनको फॉल्स है सब, कुछ सच नहीं है, ना प्रॉपर रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, जस्ट उनके जैसा स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला? राइजोइड। यहाँ पे आपको पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में पत्ते नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो वो कहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, राइट? दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। इसका मतलब है अभी इतने डेवलप प्लांट नहीं है ना, धीरे धीरे डेवलप हो रहे, तो उनके पास दो पाइपलाइन भी नहीं है। वी नो दैट कौन सी पाइपलाइन? एक फूड को कंडक्ट करने के लिए, एक वाटर को कंडक्ट करने के लिए। वाटर को कंडक्ट करने वाली पाइप का नाम क्या है? जाइलम। फूड का क्या नाम है? फ्लोएम। तो वो भी इनके पास नहीं है, इतने हाईफाई प्लांट नहीं है। और लास्ट में आता है एग्जाम्पल्स। ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मॉसेस। मॉसेस में आता है आपके पास फुनेरिया, फिर आता है मर्चेंटिया, फिर आता है एंथ्रोसेरेक्स, एंड देन आता है आपके पास रिक्सिया। ये एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए तो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, कुछ हार्ड नहीं है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो। ब्रायोफाइट को हमने क्या बोला था? किंगडम प्लांटिका एम्फीबियन। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि वो ग्रो तो लैंड पे कर जाते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। फिर इनकी बॉडी डिवाइड है क्या रूट स्टेम लीव्स में? नहीं है। इनकी बॉडी कैसे है? थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या है? बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। मल्टीसेल्युलर है, ग्रीन है तो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, राइट? फिर हमने देखा कि इसके पास सचमुच का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ना लीफ है, ना रूट है, ना स्टेम है, लेकिन लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रूट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रूट जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने? राइजोइड। और एक खास बात, हमने कहा था कि इसके सीड नहीं बनते, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स में आता है ना, क्रिप्टोगैम में सीड नहीं बनेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन किससे करेंगे? रिप्रोडक्शन किससे करेंगे? स्पोर फॉर्मेशन से। और लास्ट में ये एग्जांपल्स याद रखो, यहाँ पे आपका सेकेंड डिवीजन भी कंप्लीट होता है। लास्ट डिवीजन बचा है क्रिप्टोगैम्स का, टेरिडोफाइट, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।